कि हमने रिकॉर्ड स्टार्ट किया, हमने स्क्रीन शेयर की और मैम अटेंडेंस का क्या करना है? 9 है सिर्फ बच्चे। तो अब अटेंडेंस आज की सबकी लग जाएगी, फिर यही होगा। जी मैम ठीक तो है। बाद में जो रिकॉर्डिंग वाला लेक्चर देख लें। अच्छा जी, अब हम लोग आ जाते हैं, चैप्टर नंबर 5 कंप्लीट हो गया था फुल। मैंने आपको घर से वर्क दिया था, मुझे याद है, किया तो आप लोगों ने होगा नहीं यकीनन। कब करेंगे आप लोग ये सब कुछ? याद है हम डिटर्मिनेंट्स निकालते हैं, भूले हुए डिटर्मिनेंट किसे कहते हैं? इसको याद है? नहीं याद लगता। बताएं, कुछ तो बताया करें, याद है कि नहीं? नो मैम। नहीं याद। अच्छा, मैट्रिक्स जो है उसको डिनोट करते थे इस तरह से, स्क्वायर ब्रैकेट्स में। ये हमारे पास हो गया मैट्रिक्स। तो डिटर्मिनेंट के लिए हम लोग स्क्वायर ब्रैकेट यूज नहीं करेंगे। इस तरह से स्ट्रेट लाइन यूज करेंगे, इस तरह। ठीक है, ये हमने क्या निकाला है? डिटर्मिनेंट निकाला है। अब डिटर्मिनेंट किसी 2x2 मैट्रिक्स का अगर निकालना हो, फॉर एग्जांपल आपने एक मैट्रिक्स ये लिखा हुआ है, इसमें लिखा है 1 0 5 9, कोई भी वैल्यूज लिखी हुई है 4, और आपने इसका क्या निकालना है? डिटर्मिनेंट निकालना है। तो कैसे निकालते हैं? इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं और इसको इससे। 1 को 9 से मल्टीप्लाई किया, माइनस फार्मूले का लगाया, और 5 को 0 से मल्टीप्लाई किया, 5 को 0 से मल्टीप्लाई किया। तो जो आपके आ गया 9 माइनस 0 इज इक्वल टू 9। तो इस मैट्रिक्स का क्या डिटर्मिनेंट आया? 9। इस तरह से आप लोग डिटर्मिनेंट निकालते थे। कुछ याद आ गया? यस मैम जी। अच्छा, अब अगर हमारे पास बात की जाए 3x3 मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट की, ये उन्होंने एक 2x2 का दिया, इसका निकालें। देखिए, 2 को 7 से और 3 को 1 से मल्टीप्लाई करके आपस में माइनस कर दिया तो 11 जवाब आ गया। अब वो कह रहा है अगर इसी तरह एक और मैट्रिक्स आपको दे दिया जाए और इसका क्या हो वैल्यूज, x माइनस 1 और x प्लस 7 2 3 इज इक्वल टू 0। ये अगर कहा जाए फाइंड द x, क्वेश्चन आ जाए x को फाइंड करें, तो इट्स मीन कि इस वाले मैट्रिक्स के अंदर x की वैल्यू निकालो, और इसके जो बाहर ये जो लाइन लगी हुई है ये स्क्वायर ब्रैकेट नहीं है, डिटर्मिनेंट है। इसका मतलब इसका डिटर्मिनेंट 0 के इक्वल है। तो ऐसा ही करते हैं, इसका डिटर्मिनेंट निकाल लेते हैं। x माइनस 1 को मल्टीप्लाई करते हैं किसके साथ? 3 के साथ, माइनस फार्मूले का, और फिर x प्लस 7 को मल्टीप्लाई करते हैं 2 के साथ। ठीक है, चाहे मल्टीप्लाई लिखे ना लिखे एक ही बात है। मल्टीप्लाई कर लें क्या आ जाएगा? 3x माइनस 3, ये मल्टीप्लाई हो गया, फिर यहाँ आ गया माइनस, और इसको मल्टीप्लाई किया आ गया 2x प्लस 14। अब हमने इसको, बल्कि इसके इस तरफ इक्वल टू 0 है, इसको हल कर लिया तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 3x माइनस 3, जब ये माइनस अंदर अप्लाई होगा तो माइनस 2x माइनस 14 इज इक्वल टू 0। तो अब इसको मजीद हल करेंगे तो क्या होगा? हमारे पास जवाब आ जाएगा, इसको इसमें से माइनस करेंगे x, और 13 में 14 ऐड कर देंगे तो 17। तो हमारा x का जवाब आ जाएगा 17। तो अगर डिटर्मिनेंट की वैल्यू दी और अंदर कोई अननाउन्स वेरिएबल हो तो उसमें हम उनको निकाल सकते हैं। क्वेश्चन समझ में आया? यस मैम। ठीक है, हमने डिटर्मिनेंट भी सीख लिया, डिटर्मिनेंट में की वजह से दी हुई कंडीशन के ऊपर हम लोगों ने अननोन भी समझ लिया। अब मैट्रिक्स आता है 3x3 का। 2x2 के मैट्रिक्स में तो, सॉरी, 2x2 के मैट्रिक्स में तो कोई इशू ही नहीं हुआ हमें। हमने क्या किया जी, ऊपर हमने ऐसे मैट्रिक्स में इस तरह मल्टीप्लाई किया और इस तरह मल्टीप्लाई किया, बीच में माइनस का साइन निकाला, डिटर्मिनेंट निकाल दिया। लेकिन 3x3 के मैट्रिक्स में क्या करें? इसका डिटर्मिनेंट कैसे निकालें?
क्या इन तीनों को मल्टीप्लाई करके इन तीनों से मल्टीप्लाई करके माइनस कर दें? तो फिर ये दो वैल्यू कहाँ जाएंगी? ऐसा कोई तरीका नहीं है। इसका डिटर्मिनेंट कैसे निकलेगा? अगर आपको रिवाइज करवा रही हूँ ये सारा काम, आपको अगर आपको वर्ड याद हो कोफैक्टर का, कि इसके कोफैक्टर्स निकाले जाते हैं और फिर इसका डिटर्मिनेंट निकलता है। कोफैक्टर कैसे निकाले जाते हैं? अगर ये एक मैट्रिक्स है और हमने इसका डिटर्मिनेंट निकालना है ऐसे, ठीक? तो क्या करेंगे? कोफैक्टर्स निकालेंगे जिनको हम शो करेंगे कि इस मैट्रिक्स के जो पैरामीट्रिक्स है इसके कोफैक्टर हैं A11, A12, A13, A21, A22, A23, फिर A31, A32, A33, ये हम निकालेंगे। और इसका डिटर्मिनेंट बल्कि ये भी हम तब जाएंगे इसके कोफैक्टर्स की तरफ, सॉरी क्लास, जब हम लोगों ने इसका एडजॉइंट निकालना हो। मैंने नेक्स्ट जंप कर दिया सीधा एडजॉइंट पे। इसका अगर हमने सिर्फ डिटर्मिनेंट निकालना तो उसका मेथड के लिए क्या करेंगे? देखें, ये भूल जाए जो मैंने ऊपर लिखा था, और मैं डायरेक्ट कोफैक्टर की हेडिंग पर आ गई थी। अगर हमने इसका डिटर्मिनेंट निकालना है तो कोई भी एक रो या कोई भी एक कॉलम चूज कर लें जिसके थ्रू हम इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे। फॉर एग्जाम्पल हम पहली रो चूज करते हैं A11, A12, A13। इसके थ्रू मैं इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालूंगी। तो क्या करेंगे हम लोग? अपने अपने मैट्रिक्स के अंदर जो हमारे पास मैट्रिक्स गिवन होगा, फॉर एग्जांपल अगर ये है, तो जिसका डिटर्मिनेंट निकालना है उसको क्रॉस, दूसरा क्रॉस, कौन सी चार वैल्यू बच गई, इसको डिटर्मिनेंट की सूरत में लिख लेंगे, इन चारों को। फिर दोबारा बारी आ जाएगी नेक्स्ट वाले की। उसके लिए क्या करेंगे हम? उसका डिटर्मिनेंट निकालने के लिए अब हम इसको और इसको कट करेंगे तो ये चार वैल्यू बचेंगी, इसका डिटर्मिनेंट निकाल लेंगे। जब हमारे पास आखिरी वैल्यू पर हम आएंगे तो फिर इसको और इसको कट कर लेंगे, तो सिर्फ ये चार वैल्यूज हमारे पास बच जाएंगी। तो हमने क्या करना है, जब किसी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालना है तो उसके लिए हम ऐसे कोई वैल्यू वाली एग्जांपल ले लेते हैं। A1122 से निकल कर ये एग्जांपल ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल इसमें भी x है, ये देखिए एग्जांपल ले लेते हैं। डिटर्मिनेंट निकालें किसका? 7 0 6 1 7 2 3 2 5, इसका डिटर्मिनेंट निकालना। ये वाला साइन शो कर रहा है डिटर्मिनेंट निकालो इसका। तो क्लास आपकी मर्जी, चाहे पहली लाइन ले लें, चाहे दूसरी लाइन ले लें, चाहे तीसरी लाइन ले लें, आपकी अपनी मर्जी, जो मर्जी लाइन चूज कर लें। और इनके चूज करने के लिए आपने फॉर एग्जांपल सबसे पहली रो चूज की कि पहली रो से हम इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे। तो इसके लिए क्या करेंगे? डिटर्मिनेंट के लिए इसको भी काट देंगे और इसको भी काट देंगे। फिर हम क्या करेंगे? इज इक्वल टू का साइन लगाएंगे और सबसे पहला वर्ड हमारे पास क्या लिखा हुआ है? 7। इसको वैसे लिखेंगे कि मैंने 7 चूज किया था, और अंदर आने वाले का डिटर्मिनेंट लिखेंगे ऐसे 7 2 2 5। नेक्स्ट वाले के लिए, नेक्स्ट वाली वैल्यू के लिए क्या करेंगे? इसको और इसको कट कर देंगे। जो बचेंगी वैल्यू वो कौन सी है? 1 2 3 5। अब वो लिखेंगे। माइनस का साइन क्यों लगेगा ये मैं बाद में बताती हूँ। यहाँ आएगा 0 और डिटर्मिनेंट में क्या आ जाएगा? 1 2 3 5। ठीक है। और लास्ट वाले में क्या करेंगे? किसके थ्रू है? 6 के थ्रू। तो इसमें क्या करेंगे हम? इसको और इसको कट कर देंगे। पीछे क्या बच जाएगा? 1 7 3 2, 1 7 3 2। इसका डिटर्मिनेंट लिखेंगे। यानी कि हम लोगों ने पहला वर्ड 7, फिर 0 और 6 तीनों के लिए लिखा है। देखें 7 0 6 तीनों के लिए बुक में नजर आ रहा है। और उसके बाद इसके अंदर उस वाली लाइन को जिसमें 7 आ रहा है और उस वाली रो को कट करके जो पीछे बच गया 7 2 2 5, ये देखिए 7 2 2 5। इस तरह हमने इसको निकाला था कि तीनों के निकल जाते हैं। फिर क्या करना है? फिर इसको आगे हल कर लेना।
इसको हल किया, क्या आ गया 7, और अंदर क्या है 35 माइनस 4 माइनस, ये पूरा फैक्टर ही 0 हो गया क्योंकि 0 से मल्टीप्लाई हो रहा है, प्लस 6, अंदर क्या आ जाएगा 2 माइनस 21, इसको हल करेंगे 31 मल्टीप्लाइड बाय 7 माइनस 0 वैसे ख़त्म हो जाएगा, प्लस 6, 2 में से 21 निकाले माइनस 19, इसको हल करेंगे तो एक जवाब आ जाएगा हमारे पास ये वाला 103। ठीक है, उसको हम यहाँ लिख देंगे, तो हम कहेंगे इसका डिटर्मिनेंट आया 103। सब कुछ क्लियर है, बस पूछने वाली बात है यहाँ ये माइनस कैसे आया था, ये वाला माइनस। तो क्लास जितनी हमारे पास रो जितना कॉलम होगा उसको -1 की पावर में ऐड करेंगे। देखें सबसे पहले वैल्यू है 7, ये पहली रो है और पहला कॉलम, तो हम कहेंगे -1 की पावर पहली रो पहला कॉलम। ठीक है, उसके बाद दूसरी क्या है 0, ये क्या है -1 की पावर पहली रो दूसरा कॉलम, पहली रो दूसरा कॉलम। 6 के लिए क्या है -1 की पावर पहली रो तीसरा कॉलम, पहली रो तीसरा कॉलम। देखिए -1 की पावर 2 हो तो वापस 1 आ जाती है, पॉजिटिव साइन। -1 की पावर 3 हो तो वो जवाब -1 ही आता है। -1 की पावर 4 हो जाए तो जवाब वापस 1 आ जाता है, क्योंकि 1 को 1 से -1 को 1 से -1 को 1, यानी कि अगर जुफ्त हो तो हमारे पास उसकी वैल्यू 1 आ जाएगी, और अगर ताक हो तो हमारे पास -1 आ जाएगी। तो पहली प्लेस पे पॉजिटिव, दूसरी प्लेस पे नेगेटिव, तीसरी प्लेस पे पॉजिटिव, ये इसको लेने का तरीका है। अगर कोई स्टूडेंट ये वाली लाइन चूज करता है तो फिर क्या आएगा प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, इस तरह इसके साइन याद रखने हैं आपने। डिटर्मिनेंट निकालते वक्त कैसे साइन याद रखने हैं, प्लस से शुरू हो जाना है और फिर आगे बोलना है प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। यानी कि अगर आप इस रो के अलावा किसी और रो से ले रहे हैं तो साइन कैसे निकालने, तरीका निकालने का ये है, जितनी रो जितना कॉलम उनको ऐड करके -1 की पावर में लिखेंगे। डिटर्मिनेंट याद आया हमने कैसे निकाला था? यस मैम। ये सारा वही रिपीट वर्क है जो मैंने आपको भी करवाया। इसी तरह उसने कहा कि अगर आपके पास 3/3 के मैट्रिक्स में भी कोई अननोन वैल्यू आ जाए, जैसे ये x है और आपको उसको किसी के इक्वल दिया हो, तो आप निकाल सकते हैं कि आप किसी एक डिटर्मिनेंट को चूज करें और उस डिटर्मिनेंट के सारी इक्वेशन बना के हल करके जो जवाब आया वो किसकी इक्वल है 70 - 5x, वो किसके इक्वल दिया होता है 10 के, तो यहाँ लिख देंगे 70 - 5x = 10 और यहाँ से x की वैल्यू निकाल लेंगे। समझ आया? क्लास समझ में आ गया ये वाला क्वेश्चन? यस मैम जी। अच्छा जी, आपने खुद नेक्स्ट वाला क्वेश्चन खुद घर से करना है, इसको टिक कर लें। आपने पहले इसका डिटर्मिनेंट निकालना है, फिर इसका डिटर्मिनेंट निकालना है, उन दोनों डिटर्मिनेंट्स की जो इक्वेशन आएंगी उन्हें एक दूसरे के इक्वल रखना है, और फिर जब वो इक्वल रखे जाएंगे तो वहां से आपने अपनी x की वैल्यू ये निकालनी है। अब हम आगे आ जाते हैं। ये देखिए अब कोफैक्टर की बात आगे शुरू होगी। अब वो एक मैट्रिक्स है, उसके कोफैक्टर क्यों सिखा रहा है, क्योंकि हम लोगों ने जब किसी चीज का इनवर्स निकाला था, इनवर्स अगर मैं आपसे कहूँ ये एक मैट्रिक्स है A, इसका इनवर्स निकालें तो इसका फार्मूला क्या होता था, A इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ A डिवाइडेड बाय A का मॉड। तो आप इसका पहले एडजॉइंट ले लेते थे, एडजॉइंट क्या आता है, इन दोनों की जगह चेंज कर देते हैं और जो इस साइड पे होते हैं उनके साइन चेंज कर देते हैं, एडजॉइंट निकल गया। और इसका मॉड मतलब इसका डिटर्मिनेंट, इसका डिटर्मिनेंट कैसे 6 2 की 12 - 0, तो इसका जवाब आ गया 1/12 6 - 4 0 2। ये आपने इसका इनवर्स निकाला है। और हमें कैसे पता चलता था इनवर्स ठीक है, अगर इसको और इसको मल्टीप्लाई करें तो जवाब हमारे पास
1 आ जाए, 1 का मतलब इस तरह का आ जाए। अगर निकाले वाले जवाब को मल्टीप्लाई करें a के साथ, तो कहने का मतलब है अगर निकाले वाले जवाब को a इनवर्स को मल्टीप्लाई करें a के साथ, तो ये और ये कट जाते हैं और जवाब i आता है, यूनिटी मैट्रिक्स आ जाता है। तो हमने ये काम सारा किया हुआ है कि हम लोग इनवर्स कैसे निकालते थे, इस वाले फार्मूला से। अब अगर यही वाला फार्मूला हमने अप्लाई करना हो 3x3 मैट्रिक्स के लिए, एक मैट्रिक्स है और इसकी तीन वैल्यूज है, यहाँ पे कोई भी ले लेते हैं, 2 9 10 0 1 2 3 5 6 10। अच्छा, अगर ये एक मैट्रिक्स है और इसका हमने क्या निकालना है, इनवर्स निकालना है, तो इसका भी क्या फार्मूला होगा, सेम वही, एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय ए का मॉड। ए का मॉड तो आप लोगों ने निकालना सीख लिया अभी, आप इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो ए का मॉड निकल जाएगा। अब ये जो डिटर्मिनेंट ए के अलावा ऊपर एडजॉइंट ऑफ ए निकला, इसका एडजॉइंट कैसे निकालेंगे, उसमें तो एडजॉइंट निकालने की सिंपल के जगह चेंज की और माइनस का साइन लगा दिया, इसमें किस किस की जगह चेंज करें, तो इसके एडजॉइंट निकालने का मेथड डिफरेंट है, उसको कैसे निकालते हैं, उसके लिए वर्ड यूज होना है कोफैक्टर का। ठीक है, तो कोफैक्टर किसी चीज का कैसे निकालते हैं, इस प्लेस पे इसका कोफैक्टर निकलेगा, इस पे इसका, इस पे इसका, इसका। कोफैक्टर निकालने का सिंपल तरीका ये, अगर मैंने इस जगह पे कोफैक्टर निकालना है तो मैं लिखूंगी -1 की पावर 1 + 1 इंटू इसको और इसको कटिंग करके जो पीछे बचेगा 1625, इसको डिटर्मिनेंट में लिख दूंगी 1625। मैम जी रिपीट करिएगा। एक मैट्रिक्स लिया 1 0 3 5 9 2 6 1 3, इस मैट्रिक्स का हमने क्या निकालना है, डिटर्मिनेंट निकालना है। तो फार्मूला क्या है, इसका नाम है ए, हमने निकालना है ए इनवर्स। तो फार्मूला है एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय ए डिटर्मिनेंट। ए डिटर्मिनेंट आपको निकालना आता है, अभी अभी मैंने सिखाया है। ठीक, अब हमने क्या निकालना है, एडजॉइंट ऑफ ए। कैसे निकलेगा एडजॉइंट ऑफ ए, ये बता रहे हैं। एडजॉइंट ऑफ ए निकलेगा, हमें इसकी मैट्रिक्स के कोफैक्टर निकालकर उसका ट्रांसपोज लेना होगा। हमें इसके हर पॉइंट का एक कोफैक्टर निकालकर उसका ट्रांसपोज लेना होगा। जैसे कि ये यहाँ पे इन्होंने लिया हुआ है, कोफैक्टर्स निकाले हुए, बाद में पुट करके उनका इन्होंने ये एग्जांपल लिया है। फर्स्ट वी फाइंड द कोफैक्टर्स ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ द फर्स्ट रो एज फॉलोज। Next, using cofactor expansion formula, we have this. तो उसने इनवर्स निकालना सिखाया नहीं, डायरेक्ट अभी कोफैक्टर की ही बात कर रहा है। मैं डायरेक्ट इनवर्स भी साथ ही सिखा दूंगी, चलें ठीक है, कोई बात नहीं, इससे कोई फर्क पड़ रहा है। यहाँ से हाँ देखा, ये काफी लेट आना है, जॉइंट एंड इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। मैंने सिर्फ देखना ये है कि अच्छा उस मैट्रिक्स के ऊपर ट्रांसपोज लिखा है, ठीक है। अच्छा, मैं आपको क्या बताई थी जॉइंट कैसे निकालना है। आप लोगों ने क्या करना है, इसके सारे कोफैक्टर एक मैट्रिक्स में लिखने हैं और उसका ट्रांसपोज ले लेना, तो वो आपके पास एडजॉइंट ऑफ ए होगा। तो कोफैक्टर्स कैसे निकलते हैं, अगर आप इस एक पॉइंट पहले का लेना चाहते हो तो इसके क्या जवाब आएगा, -1 की पावर पहली रो पहला कॉलम यानी 1 + 1 इंटू इसके साथ ये कटिंग हो जाएगा, क्या रहेगा हमारे पास 9 3 2 1।
ये पहले प्लेस पर आएगा। ठीक है, अब हमने देखना है हमारे पास दूसरी प्लेस पर क्या आएगा। 0, 0 के साथ सारा निकालना, 0 के साथ जरूरत ही नहीं पड़ेगी निकालने की, वैसे ही 0 आ जाएगा। अब हमें देखना है तीसरी प्लेस पर क्या है। ठीक है, तीसरी प्लेस को थोड़ा बड़ा कर लेते हैं इसको। तीसरी प्लेस के लिए हमारे पास यहाँ पे क्या, इसको कटिंग करेंगे, पिछली वाली कटिंग खत्म हो जाएगी, अब ये कटिंग आ जाएगी तो क्या आएगा 5961। तीसरी रो पे हम पहली रो तीसरे कॉलम को चेक करें और इसके अंदर क्या परफेक्ट आएगा, ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, 5961 5961। जिस तरह आपने पहली रो के लिए किया जब हम डिटर्मिनेंट निकालते थे, इसी तरह अब अपनी दूसरी रो के लिए भी करना है, फिर तीसरी रो के लिए भी करना है, सारा काम तीनों रो के लिए करना है। दूसरी रो के लिए काम करेंगे यही वाला, फिर उसी तरह लिखेंगे -1 और कितनी पावर है, दूसरी रो पहला कॉलम 2 + 1 और अंदर डिटर्मिनेंट में क्या आ जाएगा, अगर हम इसे कटिंग करेंगे तो ये और ये कटिंग हो जाएगा, तो डिटर्मिनेंट आ जाएगा 0313। तो क्लास इसी तरह आप ये इसकी जगह पे भी निकालेंगे, इसकी जगह पे भी, इसकी जगह पे भी, इसकी जगह पे भी, इसकी जगह पे भी, तो आपके पास 9 वैल्यूज आ जाएंगी, जैसे 1 2 3 4 5 6, फिर नीचे भी वैल्यू आएगी 7 8 9। जब ये पूरा मैट्रिक्स आ जाएगा एंड में, इसका ट्रांसपोज लेने का मतलब है जो रो उसमें लिखा उसे कॉलम में चेंज कर दें, वो हमारे पास एडजॉइंट ऑफ ए होगा। ये आपको करवाया था जब मैट्रिक्स वाला चैप्टर किया होगा, याद है कि नहीं? यस मैम जी याद है। इस तरह ये देखिए इन्होंने यहाँ पे भी हमें लेके दिखाया कि अगर आपके पास ये एक मैट्रिक्स था ए, आपने इसका एडजॉइंट निकालना है, तो कहता है आपको पहले सारे कोफैक्टर निकालने होंगे। उन्होंने अलग अलग निकाल के लिखे, मैंने डायरेक्ट डिटर्मिनेंट में लिख दिए थे। उसने पहले का निकाला, फिर दूसरे का, फिर तीसरे का, फिर दूसरी लाइन के पहले का, दूसरे का, तीसरे का, फिर तीसरी लाइन के पहले का, दूसरे का और तीसरे का, फिर उनको सबको एक मैट्रिक्स में लिखा यूं। ठीक है, और मैट्रिक्स में लिखने के बाद पहले मैट्रिक्स में लिखा, फिर उसके ऊपर उसका ट्रांसपोज ले लिया और फिर उसका जवाब भी आ गया। और ये हमारे पास ये जगह जगह सारी जगह पे लिखती है। मैंने डायरेक्ट मैट्रिक्स में ही ऐसे लिखा था, आप लोग पहले निकाल के बाद में लिखते हैं, उसमें होता है गलती हो जाती है, अगर बाद में पहले उठाकर बाद में लिखते हैं ना, तो कहीं ना कहीं गलत लिख हो जाती है वैल्यू, इसीलिए मैं उस जगह पर ही लिख देती हूँ। क्लियर? यस मैम। अब हमने ये जॉइंट की वैल्यू यहाँ पे, अगर हमें इनवर्स कहा होता तो हम यहाँ पुट करते और निकाल लेते, लेकिन इसने इस वाली एग्जाम्पल में सिर्फ एडजॉइंट का ही कहा था, फाइंड एडजॉइंट। उसने नेक्स्ट अगली एग्जाम्पल में कहा है पॉसिबल फाइंड इनवर्स ऑफ ए। इसका क्या मतलब है, अगर पॉसिबल है तो इनवर्स निकालें, तो इसका ये मतलब है कि कुछ मैट्रिक्स ऐसे होते हैं जिनका इनवर्स निकालना पॉसिबल नहीं होता। अब कौन से मैट्रिक्स ऐसे होते हैं जिनका इनवर्स पॉसिबल नहीं होता? जिनके नीचे उनका डिटर्मिनेंट 0 आ जाए। मैथ्स के अंदर जब भी कोई चीज फ्रैक्शन के नीचे आए, वो 0 हो जाए, तो वो अनडिफाइंड हो जाती है। पता है ना इस बात का? तो कहता है अगर आप इनवर्स निकाल रहे हैं तो आपके पास फार्मूले में एडजॉइंट तो आ गया है, और जो आपका ए का डिटर्मिनेंट है ना, वो उसकी जो जवाब है ना वो 0 के इक्वल है अगर, तो कहता फिर ए इनवर्स नहीं निकलेगा। तो शुरू में जब भी पेपर में निकालने को कहा जाए कि ए इनवर्स फाइंड करें, तो आपने सबसे पहले चेक क्या करना है कि ए का डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 0 तो नहीं है। अगर ए का डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 0 आ जाए तो बोलें इनवर्स नॉट पॉसिबल। और इसको कुछ और भी कहते हैं, अगर डिटर्मिनेंट 0 हो जाए तो हम बोलते हैं ये सिंगुलर मैट्रिक्स है। ऐसा मैट्रिक्स जिसका हम डिटर्मिनेंट निकालें और वो 0 हो जाए तो हम बोलते हैं वो सिंगुलर मैट्रिक्स है। तो ऑब्जेक्टिव बन गया ना, इनवर्स इज ओनली पॉसिबल फॉर सिंगुलर मैट्रिक्स, सॉरी नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। जिसका डिटर्मिनेंट 0 हो जाता है वो सिंगुलर होता है। तो फिर सिंगुलर के लिए हमारे पास
इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता, नॉन सिंगुलर के लिए करता है। कहता है इसका डिटर्मिनेंट -94 आया और ये इज नॉट इक्वल टू 0 है, इसका मतलब ये एक नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, इसका मतलब इसका इनवर्स है और उसने इसका इनवर्स निकाल दिया। कैसे? पहले एडजॉइंट निकाला और फिर उसको ए पे डिवाइड कर दिया। अब उसने ये सारा जो एडजॉइंट निकालना है ये डायरेक्ट निकाल दिया, सीधा ही कोफैक्टर भी लिखे, फिर उनकी ट्रांसपोज भी लिया, यहाँ पुट किया। ये हो गया हमारा डिटर्मिनेंट। अब डिटर्मिनेंट के नीचे कुछ एमसीक्यूज दिए हुए हैं, ये आप लोगों ने सारे करके देख लेने हैं। जो नहीं समझ आया मैं बताऊंगी। यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं, इन क्वेश्चंस में से आप लोगों ने सारे ही देखने, कोई भी नहीं छोड़ना, सभी इंपॉर्टेंट है। ठीक हो गया? इस चैप्टर में कोई और बात पूछने वाली है तो पूछें, तो फिर हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। कोई एमसीक्यू इसमें से पूछना है तो पूछ लें। क्लास कुछ पूछना है? मैं नेक्स्ट चैप्टर शुरू कर दूं? मैं कह रही हूँ जो नेक्स्ट चैप्टर है वो हम नेक्स्ट क्लास में शुरू करते हैं, जिसके सिर्फ 2 मिनट्स रह गए, ताकि फिर इसकी रिकॉर्डिंग स्टॉप हो जाए, मैं नेक्स्ट क्लास ज्वाइन करूँ। नेक्स्ट में 2-3 मिनट तक करूंगी जब तक इसकी रिकॉर्डिंग कवर हो जाएगी। मैम जी लास्ट वाला एमसीक्यू जो है ना 9 वाला मैम वो बता दें। ये वाला, ये देखिए वो कह रहा है द कोफैक्टर ऑफ एन एलिमेंट aij डिनोटेड बाय aij। कहता है कोई एक एलिमेंट है मैट्रिक्स का कोई सा भी एक एलिमेंट, फॉर एग्जांपल कहता है आपने ये उठा लिया और उसका नाम है aij, यानी इतने नंबर पे और इतने कॉलम पे। तो कहता है बताओ कि इसका वो क्या होगा, इसके कोफैक्टर को हम कैसे लिखेंगे। मसलन एक एलिमेंट है aij, उसका आपने बताना है हम कोफैक्टर कैसे लिखते हैं। पहली बात है जिस भी एलिमेंट का निकाल रहे होते हैं उसका कोफैक्टर उसके बड़े कैपिटल से शो करते हैं। aij इस बुक में उसने शो किया mij से, इसलिए उसने mij के लिए कह दिया, तो वो आएगा mij। नेक्स्ट मैंने आपको सिखाया था कि उसके साथ क्या लगेगा, -1 की पावर, जितनी भी रो उतना कॉलम प्लस होगा, i + j। तो ढूंढे कौन सा रिजल्ट है ये वाला। पहला भी ये नहीं है क्योंकि इसमें मल्टीप्लाई किया है। दूसरा -1 की पावर i + j mij, हाँ जी दूसरा ठीक है। तीसरे में उसने माइनस किया और चौथे में उसने क्या किया, -1 ही नहीं लगाया। सिर्फ बी वाला ठीक है। क्लियर हो गया? यस मैम जी। और कोई सवाल? बहुत ही इजी चैप्टर था, सिर्फ डिटर्मिनेंट निकालना है 2/2 का, डिटर्मिनेंट निकालना है 3/3 का, ए इनवर्स निकालना है, एडजॉइंट्स निकालने हैं, सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है, नॉन सिंगुलर क्या होता है, वेरिएबल की वैल्यू कैसे निकाल